नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। और मैं आपका साथी कृष्णा संदीप सर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बार फिर रीट SST 10,000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला में गांधी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चंपारण सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? ऑप्शन नंबर 1 नील की खेती, ऑप्शन नंबर 2 मनमाना कर, ऑप्शन नंबर 3 जमींदारी प्रथा, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नील की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर 2 लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका महात्मा गांधी से संबंध नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 साबरमती आश्रम, ऑप्शन नंबर 2 सेवाग्राम, ऑप्शन नंबर 3 टॉलस्टॉय फार्म, ऑप्शन नंबर 4 आनंद वन। तो इसका सही आंसर है आनंद वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह की अवधारणा की शुरुआत किसने की? ऑप्शन नंबर 1 बुद्ध, ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 महावीर, ऑप्शन नंबर 4 स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस आंदोलन में साथ नहीं दिया? ऑप्शन नंबर 1 असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2 नागरिक अवज्ञा, ऑप्शन नंबर 3 स्वदेशी, ऑप्शन नंबर 4 भारत छोड़ो। तो इसका सही आंसर है स्वदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च क्या था? ऑप्शन नंबर 1 नमक कानून तोड़ना, ऑप्शन नंबर 2 गिरफ्तारी का विरोध करना, ऑप्शन नंबर 3 करों का भुगतान करना, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नमक कानून तोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा कहां से आरंभ हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 वर्धा, ऑप्शन नंबर 2 साबरमती आश्रम, ऑप्शन नंबर 3 दांडी, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है साबरमती आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने के पूर्व महात्मा गांधी किस देश में थे? ऑप्शन नंबर 1 USA, ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 3 UK, ऑप्शन नंबर 4 जर्मनी। तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन नंबर 1 असहयोग, ऑप्शन नंबर 2 रॉलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर 3 सविनय अवज्ञा, ऑप्शन नंबर 4 भारत छोड़ो। तो इसका सही आंसर है सविनय अवज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवाग्राम जुड़ा है? ऑप्शन नंबर 1 बाबा आमटे, ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 अन्ना हजारे, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 3 बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 4 रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह किए जाने का कारण था? ऑप्शन नंबर 1 अकाल राहतकारियों का अभाव, ऑप्शन नंबर 2 अकाल के बावजूद लगान वसूली का कार्य जारी रहना, ऑप्शन नंबर 3 कृषकों की भूमि का सरकार द्वारा अधिग्रहण, ऑप्शन नंबर 4 बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध। तो इसका सही आंसर है बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की? ऑप्शन नंबर 1 पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 समाचार पत्रों की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, ऑप्शन नंबर 3 नमक कानून तोड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर 4 गृह स्वराज्य के लिए। तो इसका सही आंसर है नमक कानून तोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को किस संघर्ष के दौरान भारतीय एम्बुलेंस इकाई का गठन करने के लिए केसरे हिंद सम्मान से नवाजा गया था? ऑप्शन नंबर 1 द्वितीय बोअर युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर 2 प्रथम बोअर युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर 3 प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर 4 द्वितीय बोअर युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसका सही आंसर है द्वितीय बोअर युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की? ऑप्शन नंबर 1 12 मार्च 1930, ऑप्शन नंबर 2 7 अप्रैल 1930, ऑप्शन नंबर 3 9 मार्च 1931, ऑप्शन नंबर 4 12 मार्च 1931। तो इसका सही आंसर है 12 मार्च 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पुनः समझौते का प्रावधान था? ऑप्शन नंबर 1 भारत के लिए
डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, ऑप्शन नंबर 2 मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर 3 हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर 4 हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका सही आंसर है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए? ऑप्शन नंबर 1 असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4 चंपारण सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की नमक यात्रा की रिपोर्ट छापने वाली टाइम नामक पत्रिका प्रकाशित होती थी? ऑप्शन नंबर 1 यूएसए, ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस, ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 4 जर्मनी। तो इसका सही आंसर है यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा? ऑप्शन नंबर 1 12 मार्च 1930, ऑप्शन नंबर 2 13 मार्च 1931, ऑप्शन नंबर 3 12 दिसंबर 1931, ऑप्शन नंबर 4 5 मई 1932। तो इसका सही आंसर है 12 मार्च 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रमिक दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 दांडी यात्रा, पूना समझौता, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर 1 CDAB, ऑप्शन नंबर 2 ABCD, ऑप्शन नंबर 3 BADC, ऑप्शन नंबर 4 DCBA। तो इसका सही आंसर है CDAB यानी खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा और पूना समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया था? ऑप्शन नंबर 1 लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर 2 कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन नंबर 3 त्रिपुरा अधिवेशन, ऑप्शन नंबर 4 कराची अधिवेशन। तो इसका सही आंसर है कराची अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, सूरत विभाजन, चौरी चौरा कांड, दांडी यात्रा। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 2 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर 3 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर 4 4 2 1 3। तो इसका सही आंसर है 2 3 4 1। सूरत विभाजन, चौरी चौरा कांड, दांडी यात्रा और गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक एवं गांधी के बीच मूलभूत विवाद था? ऑप्शन नंबर 1 निष्क्रिय प्रतिरोध पर, ऑप्शन नंबर 2 स्वदेशी पर, ऑप्शन नंबर 3 रचनात्मक कार्यक्रम पर, ऑप्शन नंबर 4 हिंदी भाषा पर। तो इसका सही आंसर है निष्क्रिय प्रतिरोध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के हिंद स्वराज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पश्चिम की सभ्यता समीक्षा है। कथन नंबर 2, गांधी ब्रिटिश शासन को विदेशी प्रभुत्व के रूप में वर्णित करते हैं। कथन नंबर 3, यह हिंसक राष्ट्रवाद के प्रति गांधी का प्रत्युत्तर है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 1 और 3, ऑप्शन नंबर 3 1 और 4 और ऑप्शन नंबर 4 है 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर है 1 और 3। यह पश्चिम की सभ्यता समीक्षा है और यह हिंसक राष्ट्रवाद के प्रति गांधी का प्रत्युत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य की मेरी खोज पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर 1 सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर 2 मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने श्रीमद् भागवत पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहां लिखी थी? ऑप्शन नंबर 1 अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर 2 हरिद्वार, ऑप्शन नंबर 3 कौसानी, ऑप्शन नंबर 4 मसूरी। तो इसका सही आंसर है कौसानी। महात्मा गांधी ने वर्ष 1929 में अपने कौसानी प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका लिखी। ध्यान रहे कौसानी में सुमित्रानंद पंथ वितिखा एवं अनासक्ति आश्रम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? ऑप्शन नंबर 1 दांडी, ऑप्शन नंबर 2 चंपारण, ऑप्शन नंबर 3 खेड़ा, ऑप्शन नंबर 4 अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर है चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? ऑप्शन नंबर 1 बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन नंबर 2 राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर 4 भगत सिंह। तो इसका सही आंसर है भगत सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर 1 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी। कथन नंबर 2, पूना एक्ट में स्थानीय निकायों एवं सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपखंड रखे गए थे। कथन नंबर 3, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। उपयुक्त में से कौन से सही है? ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 और 3, ऑप्शन नंबर 3 1 और 3, ऑप्शन नंबर 4 1 2 3। तो इसका सही आंसर है 1 और 3। पूना पैक्ट 1932 के अंतर्गत दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में सुरक्षित स्थानों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई तथा केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% स्थान सुरक्षित था। इनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया? ऑप्शन नंबर 1 1907, ऑप्शन नंबर 2 1922, ऑप्शन नंबर 3 1931, ऑप्शन नंबर 4 1940। तो इसका सही आंसर है 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? ऑप्शन नंबर 1 हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 2 कश्मीर, ऑप्शन नंबर 3 पटियाला, ऑप्शन नंबर 4 मैसूर। तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 2 चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर 3 विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर 4 रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? ऑप्शन नंबर 1 1940, ऑप्शन नंबर 2 1941, ऑप्शन नंबर 3 1946, ऑप्शन नंबर 4 1942। तो इसका सही आंसर है 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सुमेलित करना है। अबुल गफार खां, सीमांत गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर 1 1942 में, ऑप्शन नंबर 2 1943 में, ऑप्शन नंबर 3 1944 में, ऑप्शन नंबर 4 1945 में। तो इसका सही आंसर है 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, ऑप्शन नंबर 2 हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, ऑप्शन नंबर 3 नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, ऑप्शन नंबर 4 चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो इसका सही आंसर है चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? ऑप्शन नंबर 1 अमृतसर, ऑप्शन नंबर 2 नागपुर, ऑप्शन नंबर 3 चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर 4 कलकत्ता। तो इसका सही आंसर है अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1930, ऑप्शन नंबर 2 1932, ऑप्शन नंबर 3 1928, ऑप्शन नंबर 4 1931। तो इसका सही आंसर है 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई? ऑप्शन नंबर 1 वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, ऑप्शन नंबर 2 काकोरी षड्यंत्र के कारण, ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, ऑप्शन नंबर 4 लाहौर षड्यंत्र के कारण। तो इसका सही आंसर है 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषसिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? ऑप्शन नंबर 1 वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम, ऑप्शन नंबर 2 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर 3 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन नंबर 4 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका सही आंसर है 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता
5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 असहयोग खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4 रॉलेट एक्ट। तो इसका सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? ऑप्शन नंबर 1 1909 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर 2 1919 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर 3 1935 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर 4 1947 का अधिनियम। तो इसका सही आंसर है 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 मॉन्टेग्यू, ऑप्शन नंबर 2 तेज बहादुर शपरू, ऑप्शन नंबर 3 मिंटो, ऑप्शन नंबर 4 चेम्सफोर्ड। तो इसका सही आंसर है चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर 3 वल्लभ भाई पटेल एवं मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर 4 मोरारजी देसाई एवं जे बी कृपलानी। तो इसका सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल व मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? ऑप्शन नंबर 1 सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर 2 गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर 3 रेमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर 4 कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगों के विरुद्ध। तो इसका सही आंसर है रेमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्यों में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी था? ऑप्शन नंबर 1 मैसूर में केटी भाष्यम, ऑप्शन नंबर 2 जयपुर में जमनालाल बजाज, ऑप्शन नंबर 3 राजकोट में वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 4 धनकलाल में नेवाकृष्ण चौधरी। तो इसका सही आंसर है राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? ऑप्शन नंबर 1 1920 से 1922 का असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2 1919 का रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर 3 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ऑप्शन नंबर 4 बारदोली सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर है 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड साइमन, ऑप्शन नंबर 2 रॉलेट, ऑप्शन नंबर 3 ओडायर, ऑप्शन नंबर 4 कर्जन वाइली। तो इसका सही आंसर है ओडायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ऑप्शन नंबर 1 वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 2 सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 4 JL नेहरू। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? ऑप्शन नंबर 1 विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी आंदोलन होना, ऑप्शन नंबर 2 भारतीय रक्षा मंत्री को कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, ऑप्शन नंबर 3 गांधी का शांतिवाद, ऑप्शन नंबर 4 क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने का दृष्टिकोण। तो इसका सही आंसर है क्रिप्स का ग्रहण करना या छोड़ देने का दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? ऑप्शन नंबर 1 अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर 2 दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 3 WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर 4 वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर है अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे? ऑप्शन नंबर 1 साबरमती आश्रम में, ऑप्शन नंबर 2 सेवाग्राम में, ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 कोलकाता। तो इसका सही आंसर है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर 2 क्रिप्स योजना, ऑप्शन नंबर 3 चेम्सफोर्ड योजना, ऑप्शन नंबर 4 वेवेल योजना। तो इसका सही आंसर है माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 30 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर 2 30 जनवरी 1948, ऑप्शन नंबर 3 30 जनवरी 1946, ऑप्शन नंबर 4 30 जनवरी 1949। तो इसका सही आंसर है 30 जनवरी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? ऑप्शन नंबर 1 राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर 3 सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर 4 बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायदे आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर 2 भगत सिंह, ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, लौह पुरुष के रूप में, देश बंधु के रूप में? ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 1 और 3, ऑप्शन नंबर 3 1 2 3, ऑप्शन नंबर 4 केवल 1। तो इसका सही आंसर है 1 और 2, राज्यों के पुनर्गठन के रूप में और लौह पुरुष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ऑप्शन नंबर 1 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर 3 तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर 3 चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर 4 मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1930, ऑप्शन नंबर 2 1928, ऑप्शन नंबर 3 1925, ऑप्शन नंबर 4 1919। तो इसका सही आंसर है 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? ऑप्शन नंबर 1 1912, ऑप्शन नंबर 2 1915, ऑप्शन नंबर 3 1918, ऑप्शन नंबर 4 1921। तो इसका सही आंसर है 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है? ऑप्शन नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 2 इकबाल, ऑप्शन नंबर 3 रहमत अली, ऑप्शन नंबर 4 भगत सिंह। तो इसका सही आंसर है इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 मौलाना आजाद, ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमानुसार व्यवस्थित करें साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पुना पैक्ट, गांधी रिबन पैक्ट। ऑप्शन नंबर 1 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर 2 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 3 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 4 2 1 4 3। तो इसका सही आंसर है 2 1 4 3, यानी असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन का भारत आगमन और गांधी रिबन समझौता और पुना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? ऑप्शन नंबर 1 248 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 385 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 284 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 348 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 385 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? ऑप्शन नंबर 1 रोलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर 2 मॉन्टेग्यू घोषणा, ऑप्शन नंबर 3 हंटर आयोग, ऑप्शन नंबर 4 कम्युनल अवार्ड। तो इसका सही आंसर है रोलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? ऑप्शन नंबर 1 वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर 4 महादेव देसाई व मणिबेन पटेल। तो इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन आजाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन नंबर 1 गुरदयाल सिंह ढिल्लो, ऑप्शन नंबर 2 शाहनवाज खान, ऑप्शन नंबर 3 जनरल मोहन सिंह, ऑप्शन नंबर 4 RC दत्त। तो इसका सही आंसर है RC दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 1919 में, ऑप्शन नंबर 2 1920 में, ऑप्शन नंबर 3 1922 में, ऑप्शन नंबर 4 1923 में। तो इसका सही आंसर है 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1 और कोलकाता 1917, ऑप्शन नंबर 2 मुंबई 1918, ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली 1918, ऑप्शन नंबर 4 नागपुर 1920। तो इसका सही आंसर है मुंबई 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कांग्रेस समाजवादियों को, ऑप्शन नंबर 2 आजाद हिंद फौज के सदस्यों को, ऑप्शन नंबर 3 खुदाई खिदमतगारों को, ऑप्शन नंबर 4 रानी गेंडिलियो द्वारा नीत लोगों को। तो इसका सही आंसर है खुदाई खिदमतगारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण था? ऑप्शन नंबर 1 द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार्य था, ऑप्शन नंबर 2 यह ब्रिटिश राज्य सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी, ऑप्शन नंबर 3 कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, ऑप्शन नंबर 4 ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता। तो इसका सही आंसर है कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? ऑप्शन नंबर 1 तेज बहादुर छपरू, ऑप्शन नंबर 2 आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन नंबर 3 रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 4 सैयद अहमद खां। तो इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे? ऑप्शन नंबर 1 कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य, ऑप्शन नंबर 2 कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन नंबर 3 कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर 4 कांग्रेस के महासचिव। तो इसका सही आंसर है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर 1 ए पैसेज टू इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ऑप्शन नंबर 3 इंडिया विंस फ्रीडम, ऑप्शन नंबर 4 डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन नंबर 1 मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर अंसारी। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की? ऑप्शन नंबर 1 पटना, ऑप्शन नंबर 2 इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर 3 लखनऊ, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन नंबर 2 भारत सरकार कानून 1858, ऑप्शन नंबर 3 क्रिप्स मिशन 1942, ऑप्शन नंबर 4 अगस्त 1917 घोषणा। तो इसका सही आंसर है अगस्त 1917 की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहां है? ऑप्शन नंबर 1 गोरखपुर, ऑप्शन नंबर 2 लखनऊ, ऑप्शन नंबर 3 इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर 4 आगरा। तो इसका सही आंसर है गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड हामसर्ट, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड वेल्जली। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? ऑप्शन नंबर 1 बार, ऑप्शन नंबर 2 बार, ऑप्शन नंबर 3 बार, ऑप्शन नंबर 4 बार। तो इसका सही आंसर है 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर 1 खुदीराम बोस, ऑप्शन नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 4 भगत सिंह। तो इसका सही आंसर है भगत सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 जे बी कृपलानी, ऑप्शन नंबर 4 सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर है जे बी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर 2 सर सिरिल रेडक्लिफ, ऑप्शन नंबर 3 सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन नंबर 4 लॉरेंस। तो इसका सही आंसर है सर सिरिल रेडक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे? ऑप्शन नंबर 2 साबरमती आश्रम में, ऑप्शन नंबर 3 जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, ऑप्शन नंबर 4 चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो इसका सही आंसर है जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर 1 एस एन बनर्जी, ऑप्शन नंबर 2 सी आर दास, ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 4 चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही आंसर है एस एन बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? ऑप्शन नंबर 1 नवजीवन, ऑप्शन नंबर 2 इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर 3 हरिजन, ऑप्शन नंबर 4 अफ्रीकन न्यूज। तो इसका सही आंसर है नवजीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1923 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड लेन लिथगो, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 3 जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर 4 विनोबा भावे। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर 1 सिंगापुर, ऑप्शन नंबर 2 रंगून, ऑप्शन नंबर 3 जकार्ता, ऑप्शन नंबर 4 बेकांग। तो इसका सही आंसर है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत। इन घटनाओं का सही कालक्रम है? ऑप्शन नंबर 1 1 2 3, ऑप्शन नंबर 2 2 1 3, ऑप्शन नंबर 3 2 3 1, ऑप्शन नंबर 4 1 3 2। तो इसका सही आंसर है 1 2 3 1 2 और 3। मेरठ षड्यंत्र, गांधी इरविन समझौता और मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 1919 के सुधारों की प्रगति के समीक्षा, ऑप्शन नंबर 2 भारतीय राज्यों तथा ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण, ऑप्शन नंबर 3 रोलेट अधिनियम के प्रावधानों का पुनर्निरीक्षण, ऑप्शन नंबर 4 भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की संभावनाओं की तलाश करना। तो इसका सही आंसर है 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है। इनमें द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, इंडिया इन ए ट्रांजिशन, एम एन रॉय, वेकअप इंडिया, एनी बिसेंट, ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, वीपी मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? ऑप्शन नंबर 1 चैम्बरलेन, ऑप्शन नंबर 2 चर्चिल, ऑप्शन नंबर 3 क्लीमेंट एटली, ऑप्शन नंबर 4 मैकडोनाल्ड। तो इसका सही आंसर है चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन नंबर 1 जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन नंबर 2 राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? ऑप्शन नंबर 1 हरिपुरा, ऑप्शन नंबर 2 पटना, ऑप्शन नंबर 3 रांची, ऑप्शन नंबर 4 भागलपुर। तो इसका सही आंसर है हरिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर 1 भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन नंबर 2
भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन नंबर 3। भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। तो इसका सही आंसर है भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, ऑप्शन नंबर 1 B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का मंत्र किसने दिया, ऑप्शन नंबर 1 P.C. रॉय, ऑप्शन नंबर 2 J.S.C. बोस, ऑप्शन नंबर 3 C.V. रमन, ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्रांति अधिवेशन में यानी 1931 की अध्यक्षता की, ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 J.M. सेनगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 S.C. बोस, ऑप्शन नंबर 4 वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था, ऑप्शन नंबर 1 समय से पूर्व नियुक्ति, ऑप्शन नंबर 2 सभी सदस्य अंग्रेज थे, ऑप्शन नंबर 3 सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, ऑप्शन नंबर 4 गांधी का असहयोग आंदोलन। तो इसका सही आंसर है सभी सदस्य अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया, ऑप्शन नंबर 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन नंबर 2 मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स 1919, ऑप्शन नंबर 3 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, ऑप्शन नंबर 4 साइमन कमीशन 1928। तो इसका सही आंसर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सुमेलित करना है। अगस्त घोषणा लॉर्ड लिनलिथगो, अगस्त प्रस्ताव मॉन्टेग्यू, अगस्त संकल्प यह है महात्मा गांधी और प्रत्यक्ष कार्रवाई M.N. जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई, ऑप्शन नंबर 1 बिजोलिया आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2 दांडी मार्च, ऑप्शन नंबर 3 अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ऑप्शन नंबर 4 बारदौली सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर है बारदौली सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था, ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर 3 मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर 4 सरोजनी नायडू। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 गांधीनगर, ऑप्शन नंबर 2 अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर 3 राजकोट, ऑप्शन नंबर 4 वर्धा। तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर 1 सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर 2 जय कृपलानी, ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 4 जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे, ऑप्शन नंबर 1 1915, ऑप्शन नंबर 2 1917, ऑप्शन नंबर 3 1916, ऑप्शन नंबर 4 1918। तो इसका सही आंसर है 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर 2 राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 S राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिक्स फोरम की स्थापना किसने की, ऑप्शन नंबर 1 विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 पंजाब, ऑप्शन नंबर 4 कश्मीर। तो इसका सही आंसर है कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, ऑप्शन नंबर 1 1939 में, ऑप्शन नंबर 2 1942 में, ऑप्शन नंबर 3 1946 में, ऑप्शन नंबर 4 1947 में। तो इसका सही आंसर है 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी, ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 5, ऑप्शन नंबर 4 है 6। तो इसका सही आंसर है 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर 2 आगा खां, ऑप्शन नंबर 3 MN जिन्ना, ऑप्शन नंबर 4 चौधरी रहमत अली। तो इसका सही आंसर है चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन नंबर 1 रक्षा, ऑप्शन नंबर 2 विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध, ऑप्शन नंबर 3 खाद्य व कृषि, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है खाद्य एवं कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ऑप्शन नंबर 1 इंडियन फ्रीडम पार्टी, ऑप्शन नंबर 2 आजाद हिंद फौज, ऑप्शन नंबर 3 रिवोल्यूशनरी फ्रंट, ऑप्शन नंबर 4 फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसका सही आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कमेटी कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन नंबर 1 राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 4 सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रसिद्ध चिटगांव या चटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? ऑप्शन नंबर 1 लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन नंबर 2 सूर्य सेन, ऑप्शन नंबर 3 बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन नंबर 4 JM सेनगुप्त। तो इसका सही आंसर है सूर्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 काल कोठरी घटना के बाद, ऑप्शन नंबर 2 जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ऑप्शन नंबर 3 1857 के विद्रोह के बाद, ऑप्शन नंबर 4 बंगाल के विभाजन के बाद। तो इसका सही आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था? ऑप्शन नंबर 1 W चर्चिल के मस्तिष्क का, ऑप्शन नंबर 2 MA जिन्ना के मस्तिष्क का, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, ऑप्शन नंबर 4 VP मेनन के मस्तिष्क का। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका दिया? ऑप्शन नंबर 1 सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर 2 MA जिन्ना, ऑप्शन नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? ऑप्शन नंबर 1 विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है, ऑप्शन नंबर 2 भारत में अतीत में शक्ति का विकेंद्रीकरण था, ऑप्शन नंबर 3 देश के आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण अनिवार्य था, ऑप्शन नंबर 4 विकेंद्रीकरण सांप्रदायिकता को रोकता है। तो इसका सही आंसर है देश के आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण अनिवार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 वीर की अहिंसा, ऑप्शन नंबर 2 दुर्बल की अहिंसा, ऑप्शन नंबर 3 डरपोक की अहिंसा, ऑप्शन नंबर 4 पद दलित की अहिंसा। तो इसका सही आंसर है वीर की अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर 1 होम रूल आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2 असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4 भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2 असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4 भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 रामगढ़ अधिवेशन 1940, ऑप्शन नंबर 2 लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन नंबर 3 कलकत्ता अधिवेशन 1928, ऑप्शन नंबर 4 कराची अधिवेशन 1931। तो इसका सही आंसर है रामगढ़ अधिवेशन 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसी कदम था? ऑप्शन नंबर 1 असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2 रोलेट सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर 3 चंपारण आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4 दांडी यात्रा। तो इसका सही आंसर है चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 सत्य की प्राप्ति का रास्ता, ऑप्शन नंबर 2 राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ऑप्शन नंबर 3 ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता, ऑप्शन नंबर 4 आत्म विलीनीकरण। तो इसका सही आंसर है सत्य की प्राप्ति का रास्ता।
गांधी जी के आंदोलन के दो स्तर प्रमुख थे, पहला सत्य और दूसरा अहिंसा। गांधी जी सत्य को साध्य मानते थे और अहिंसा को इसका साधन। इस प्रकार गांधी जी की अहिंसा सत्य की प्राप्ति का एक मार्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पहुंचना होगा। यह कथन निम्न में से किसका है? ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 विजय तिलक, ऑप्शन नंबर 4 जी.के. गोखले। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया गया जाना प्रस्तावित था? ऑप्शन नंबर 1 असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2 खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर 4 सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने नमक कानून के प्रश्न पर 1923 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। आंदोलन की सफलता से अंग्रेज सरकार घबरा गई तथा 1931 में गांधी इरविन समझौते द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1921, ऑप्शन नंबर 2 1929, ऑप्शन नंबर 3 1931, ऑप्शन नंबर 4 1933। तो इसका सही आंसर है 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। ऑप्शन नंबर 1 31 दिसंबर 1929, ऑप्शन नंबर 2 26 जनवरी 1923, ऑप्शन नंबर 3 12 मार्च 1923, ऑप्शन नंबर 4 6 अप्रैल 1930। तो इसका सही आंसर है 12 मार्च 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में प्रारंभ में गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1923 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया और 6 अप्रैल 1923 को दांडी गांव में पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर 1 बारदौली, ऑप्शन नंबर 2 अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर 3 सूरत, ऑप्शन नंबर 4 बड़ोदरा। तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 1 नमक सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर 2 असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4 भारत की स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। वर्ष 1942 की महत्वपूर्ण घटना भारत छोड़ो आंदोलन है, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर 1 साबरमती, ऑप्शन नंबर 2 कलकत्ता, ऑप्शन नंबर 3 बंबई, ऑप्शन नंबर 4 मद्रास। तो इसका सही आंसर है बंबई। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई। उसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया और गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक संघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव रखा। गांधी जी ने इसी दौरान करो या मरो का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर 3 सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर 4 पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के पास होते समय मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 14 जुलाई 1942 को वर्धा सेवाग्राम आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1937, ऑप्शन नंबर 2 1918, ऑप्शन नंबर 3 1946, ऑप्शन नंबर 4 1945। तो इसका सही आंसर है 1945। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 को प्रारंभ हुआ तथा यह 6 वर्षों तक चला। यह युद्ध 1945 में समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? ऑप्शन नंबर 1 रॉलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर 2 असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4 सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 1922, ऑप्शन नंबर 2 1942, ऑप्शन नंबर 3 1935, ऑप्शन नंबर 4 1918। तो इसका सही आंसर है 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किन स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई? तामलुक, संतारा, फैजपुर, बलिया। ऑप्शन नंबर 1 2 4, ऑप्शन नंबर 2 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 3 2 और 4, ऑप्शन नंबर 4 है 2 3 4। तो इसका सही आंसर है 1 2 और 4 तामलुक, सतारा और बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में असत्य है? ऑप्शन नंबर 1 यह क्रिप्स इंडिया मिशन की असफलता के बाद प्रारंभ हुआ, ऑप्शन नंबर 2
अनेक जिलों में स्वतंत्र सरकारों की घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर 3। जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ऑप्शन नंबर 4। कांग्रेस के समाजवादी दल के सदस्यों ने भूमिगत प्रतिरोध जारी रखा। तो इसका सही आंसर है जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। धन्यवाद साथियों।